अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 18 के रिव्यू क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स एंड द एक्सरसाइज रिव्यू क्वेश्चन 18.1 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन atomic number and atomic mass number? Give a symbolic representation of a nuclide. So atomic number और atomic mass number में क्या difference है? अगर हम atomic number को define करें तो atomic number is defined as the number of protons in the nucleus is called atomic number of that element. And similarly, atomic mass number is the number of protons and number of neutrons in a nucleus is called the atomic mass number of an element. Clear? So write the definition. Now atomic number is defined as the number of protons in a nucleus is called atomic number. And it is represented by Z. Clear? What is atomic mass number? So atomic mass number is defined as the number of protons and neutrons in a nucleus is called atomic mass number. And it is represented by A. Clear? And similarly give a symbolic representation of a nuclide. तो अपने एक न्यूक्लाइड की symbolic representation भी बतानी है. So the symbolic representation, the symbolic representation of a nuclide is XZA. क्लियर? कि हम इसके लेफ्ट साइड पर जो बॉटम वाली साइड होती है वहां पर हम एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं और जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है वहां पर हम एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the 18.2, what do you mean by the term radioactivity and why are some elements radioactive but some are not? So radioactivity क्या है? किसी भी एक अनस्टेबल न्यूक्लियस से रेडिएशंस का एमिट होना, बाहर निकलना,
दिस इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी. क्लियर? और why are some elements radioactive but some are not? तो कुछ एलिमेंट्स रेडियोएक्टिव होते हैं, कुछ नहीं होते. तो वो एलिमेंट्स जो कि रेडिएशंस एमिट करते हैं दे आर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, और वो एलिमेंट्स जो रेडिएशंस एमिट नहीं करते दे आर नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स. क्लियर? सो डिफाइन करते हैं इसको. फर्स्ट ऑफ ऑल है रेडियो एक्टिविटी. The spontaneous emission of radiation, the spontaneous emission of radiations by an unstable nuclei is called natural radioactivity. सो एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई से रेडिएशंस का बाहर निकलना, इसे हम कहते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी. एंड नाउ व्हाई आर सम एलिमेंट्स रेडियोएक्टिव बट सम आर नॉट? सो द एलिमेंट्स whose atomic number between 1 and 82 are stable elements and they do not emit radiations. So, such elements are non-radioactive elements. So, such elements are called non-radioactive elements. And similarly, the elements whose atomic number greater than 82 emit radiations are called radioactive elements. So, जो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर 1 से 82 के दरमियान में होते हैं वो रेडिएशंस एमिट नहीं करते, उन्हें हम स्टेबल एलिमेंट्स कहते हैं एंड दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. ओके, और इस तरह से वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होते हैं सो वो रेडिएशंस एमिट करते हैं एंड दे आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन 18.3, हाउ कैन वी मेक radioactive elements artificially described with a suitable example. So एक artificially radioactive elements आप किस तरह से बना सकते हैं?
जितने भी स्टेबल और नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, अगर हम इन पर अल्फा पार्टिकल्स की न्यूट्रॉन की बम्बार्टमेंट करें तो इससे ये भी कन्वर्ट हो जाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में। क्लियर? तो इस तरह से जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हम प्रोड्यूस करते हैं, सो दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्लियर? सो हम ये डिस्कस करते हैं। Stable and non-radioactive element can be changed into radioactive element by bombarding them with neutrons or alpha particles so such radioactive elements are called artificially radioactive elements. So describe with a suitable example. So let's suppose कि हम यहां पर एक न्यूट्रॉन की बम्बार्टमेंट करते हैं एक स्टेबल एलिमेंट पर विच इज सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और मास होता है 23। जब इस पर हम बम्बार्टमेंट करेंगे तो ये एक अनस्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा विच इज सोडियम। तो ये 11 एज इट इज रहेगा और यहाँ पर एक न्यूट्रॉन जो है वो इसमें इंक्रीज हो जाएगा, सो इसका मास हो जाएगा 24। सो इसके रिजल्ट में एक एनर्जी भी इमिट होगी। सो दैट्स वाई यहां पर हमने एक स्टेबल एलिमेंट को जो कि नॉन रेडियो एक्टिव था, हमने उस पर न्यूट्रॉन की बम्बार्टमेंट की और वो एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया। सो दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्लियर? सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड। Now, question 18.4. What are the three basic radioactive decay processes and how do they differ from each other? So, three basic radioactive decay processes कौन-कौन से हैं? That are alpha particle, beta particle and the gamma ray. तो ये three basic radioactive decay हैं। अब ये किस तरह से डिफर करते हैं? So, ये हमने डिस्कस किया था अपने लेक्चर में थॉरोली। सो आई होप इसका आंसर आप हमारे लेक्चर से भी याद कर सकते हैं या इसका आंसर आप बुक से भी याद कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 18.5, राइट द अल्फा डिके प्रोसेस फॉर प्रोटेक्टिनियम। 91 इसका एटॉमिक नंबर है और 234 इसका एटॉमिक मास है। आइडेंटिफाई द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई इन दिस डिके। सो पेरेंट न्यूक्लियाई जो कि प्रोटेक्टिनियम है एंड दैट इज एन अनस्टेबल। सो ये जब एक स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा तो ये किस तरह से कन्वर्ट होगा, आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। सो नाउ लेट्स सपोज कि हमारे पास यहां पर प्रोटेक्टिनियम है विच इज अ पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई
और जब ये एक स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा विच इज एक्टिनियम, so it becomes 89 and here comes 230 और इसके साथ रिजल्ट में एक अल्फा पार्टिकल इमिट हो जाएगा और कुछ एनर्जी भी इमिट होगी। क्लियर? सो आपने आइडेंटिफाई करना था पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई को। सो बेसिकली इसमें जो हमारे पास प्रोटेक्टिनियम है दैट इज द पेरेंट न्यूक्लियाई और सिमिलरली हमारे पास जो स्टेबल यहां पे डॉटर न्यूक्लियाई है दैट इज एक्टिनियम। क्लियर? नाउ 18.6 explain whether the atomic number can increase during nuclear decay. Support your answer with an example. yes, जब भी एक बेटा डिके होता है तो हमेशा एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाता है, एक प्रोटॉन जो है उसमें बेसिकली एड अप हो जाता है। सो किस तरह से इसको आपने एक्सप्लेन करना है। सो राइट द आंसर फर्स्ट। सो एटॉमिक नंबर is increased by 1 when beta particle emit अब अगर हम यहां बात करें कि बेटा पार्टिकल जो है बेसिकली ये तो एक इलेक्ट्रॉन होता है और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। सो जैसे ही वहां पर न्यूट्रॉन जैसे ही ट्रांसफर होता है एक प्रोटॉन में, मींस कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है प्रोटॉन में, तो उसके रिजल्ट में वहां पर एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट हो जाता है। क्लियर? सो इस तरह से बीटा पार्टिकल एमिट होता है और प्रोटॉन जो है वो आपका एक इंक्रीज हो जाता है। इसमें यहां पे क्या हो रहा है कि न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म हो रहा है प्रोटॉन के अंदर। क्लियर? सो एज इलेक्ट्रॉन does not exist inside the nucleus, inside the nucleus and during emission of electron a neutron transform into proton. That's why its atomic number increased by 1. अब अगर हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करें लाइक C6 and 14, सो अब यहां पर जैसे ही इसमें बीटा पार्टिकल एमिट होगा तो यहां पर इसका एक प्रोटॉन इंक्रीज हो जाएगा और वो इंक्रीज होके दैट इज 7 एंड द एटॉमिक मास रिमेन्स द सेम और इसके रिजल्ट में एक
इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा प्लस कुछ एनर्जी भी एमिट होगी। क्लियर? सो यहां से हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, बेसिकली यहां पे क्या हुआ कि कार्बन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है नाइट्रोजन में और उसका एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज कर चुका है, क्योंकि यहां पर कार्बन का एटॉमिक नंबर था 6 और उसका एटॉमिक नंबर हो गया 7 नाइट्रोजन का, दैट इज नाइट्रोजन। क्लियर? एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द बीटा पार्टिकल एमिट्स। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट? तो आप रेडियोएक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ से क्या अंडरस्टैंड करते हैं? तो ये एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसका आंसर आप हमारे लेक्चर से भी याद कर सकते हैं और इसका आंसर आप बुक से भी याद कर सकते हैं। एंड 18.8 is radioactivity a spontaneous process? Elaborate your answer with a simple experiment. So radioactivity क्या एक spontaneous process है? Yes, of course it is a spontaneous process कि जिसमें से radiations जो हैं वो emit होती रहती हैं continuously और आपने इसको elaborate करना है एक simple experiment से। So हमने discuss किया था कि हेनरी बेक्यूरेल ने ये ऑब्जर्व कर लिया कि रेडिएशंस एमिट हो रही हैं। फर्दर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उस रेडियोएक्टिव रिसोर्स को उन्होंने प्लेस कर दिया एक मैग्नेटिक फील्ड में और एक फोटोग्राफिक फिल्म पर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वो जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं वो 3 डिफरेंट टाइप्स की हैं, दैट आर अल्फा पार्टिकल, बेटा पार्टिकल एंड सिमिलरली द गामा रे। और गामा रे जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं होती बिकॉज उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सो हम उस एक्सपेरिमेंट से इसके आंसर को एलैबोरेट कर सकते हैं। क्लियर? सो इसका आंसर आप बुक से याद कर सकते हैं। क्लियर? सो आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।